आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। राय आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ पूरे देश में कैश की जबरदस्त किल्लत है। आप बैंक जाइए तो आपको 4,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा मिल पाते हैं। 24,000 रुपए एक हफ्ते में तो मिलता ही नहीं है। अगर आप एटीएम मशीन पर जाइए तो ज्यादातर जगहों पर एटीएम मशीन चल नहीं रहा होता, उसमें कैश नहीं होता, और जहां पर कैश मिल रहा होता वहां लाइन इतनी लंबी है कि शायद सुबह से शाम हो जाए। कैश की इस किल्लत से रूबरू हो रहा है देश का हर व्यक्ति, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कैश की कोई कमी नहीं है। जब पुलिस उन लोगों से कैश बरामद कर रही है तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। करोड़ों रुपए नए करेंसी में इन लोगों के पास मिल रहे हैं, और सवाल यह उठता है कि आखिरकार इन तमाम लोगों के पास ये लाखों करोड़ रुपए नए करेंसी में, नए नोट कहां से आ रहे हैं? कौन दे रहा है उन्हें? जहां हम और आप 2000 के 2 पत्ते के लिए तरस रहे हैं, या 500 रुपए के 4 पत्ते के लिए तरस रहे हैं, या 100 के 200 नोट के लिए तरस रहे हैं, या 20 नोट के लिए तरस रहे हैं, वहां लाखों नोट लेकर ये लोग कहां से आ रहे हैं? कौन मदद कर रहा है इनकी? क्या है यह भ्रष्टाचार का जाल? देखिए। एक तरफ लोग 2 नोटों के लिए घंटों एटीएम के बाहर खड़े हैं, तो कहीं बैंकों के बाहर धक्का मुक्की हो रही है। बावजूद इसके लोगों को कैश नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अगर किसी के पास लाखों करोड़ों के नए नोट बरामद होते हैं तो आप क्या कहेंगे? देश भर में इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। 1 महीने के भीतर करोड़ों की नकदी आखिर लोगों के पास कैसे पहुंच गई? ये तस्वीरें जयपुर की है, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंटीग्रल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर छापा मारकर कुल 2 करोड़ 2 लाख की नकदी और ज्वेलरी जब्त किया है, जिसमें 1 करोड़ 38 लाख रुपए के 2000 के नए नोट बरामद हुए हैं। छापेमारी के बाद बैंक का चीफ कैशियर फरार है। इतना ही नहीं, जयपुर में सीबीसीआईडी ने नोट एक्सचेंज करने के रैकेट का खुलासा किया है। 64 लाख की नई करेंसी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास मिली 64 लाख की करेंसी में 2-2 हजार के 58 लाख रुपए के नए नोट मिले हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 16 किलो सोना बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 6 यात्रियों से 16 किलो सोना बरामद किया गया है। ये सभी यात्री दुबई से दिल्ली आ रहे थे। ये सूरत के 2 अलग अलग परिवार के रहने वाले हैं और इनके साथ 2 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि सोना बच्चे के डायपर और तौलिए में छिपाया गया था। जाहिर है, इतनी बड़ी रकम की बरामदगी कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल ये कि नोटबंदी के बाद जब पैसे निकालने में इतनी कड़ी बंदिशें लगाई गईं, तो फिर इतनी सारी नई करेंसी आखिर इन लोगों के पास पहुंची तो कैसे? जयपुर से मनीष भट्टाचार्य के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ये है जनाब हमारा सिस्टम, जिस सिस्टम की दुहाई हम देते हैं, जिस सिस्टम को ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं और सरकार के बड़े बड़े दावे हैं। सिस्टम यह है कि आज आम आदमी नोट के लिए तरस रहा है, और वो तमाम खास लोग जिनकी संख्या लाखों में है, उनके पास बस नोट ही नोट है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली का यह हाल। यहां पर लॉ फर्म चलाने वाले एक वकील साहब, जिनका नाम है रोहित टंडन, जिन्हें दिल्ली में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो अचानक सुर्खियों में है। 3 बार इनके यहां इनकम टैक्स विभाग और पुलिस का रेड पड़ चुका है। सबसे पहले 125 करोड़ रुपए इनके यहां मिले, उसके बाद 18 करोड़ और अब 13.5 करोड़ रुपए मिले हैं। 3 रेड में इनके पास नई करेंसी भी भरमार तरीके से मिली है। कोई ये तो बता दे कि आखिरकार ये टंडन साहब वकालत करते थे या पैसों का कोई नया कारोबार या धंधा करते थे? 100 करोड़ का तो इन्होंने घर खरीद रखा था दिल्ली में। आप जरा सोचिए, अपने बेटे की शादी में 125 करोड़ रुपए खर्च किए थे टंडन साहब ने। कहां से इतना पैसा बरस रहा था साहब? और सबसे बड़ी बात तो यह है, जो नई नगदी इनके पास रखी है वो कौन दे रहा था इन्हें? दिल्ली में बैठे क्या ये काला बाजारी करते थे? जिधर देखो उधर नोट ही नोट है। कुछ पुराने नोट तो नए नोटों की भी भरमार है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन में इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे ही काले धन के कुबेर को हिरासत में लिया है। लो फर्म के ओनर रोहित टंडन के पास से अब तक 13 करोड़ 65 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है, जिनमें 2.5 करोड़ से ज्यादा की नई करेंसी है। फिलहाल रोहित टंडन के 18 बैंक अकाउंट की जांच जारी है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने रोहित टंडन के घर पर छापा मारकर 13 करोड़ 65 लाख रुपए के नए और पुराने नोट बरामद किए थे। रोहित टंडन एक लॉ फर्म चलाते हैं और ग्रेटर कैलाश के इसी घर में रहते हैं। कल शाम 6 बजे से रोहित टंडन से इनकम टैक्स के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में रोहित टंडन ने खुलासा किया है कि उनके 18 बैंक अकाउंट हैं और ये रकम कहां से आई थी, इसके बारे में इनकम टैक्स लगातार पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। रोहित टंडन से इनकम टैक्स के 12 अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, जिसके बाद रोहित ने कई खुलासे भी किए हैं। पुलिस को शक है कि काले धन को सफेद करने के इस खेल में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। हो सकता है इन्होंने इस दौरान काफ़ी कुछ ठिकाने भी लगाया हो। ये तो एक जिस दिन से ये 9 नवंबर की बात है, तब से ये लोग लगे ही हुए हैं अपने किसी न किसी तरह से उसको कन्वर्ट कराने के लिए या उसको कहीं ठिकाने लगाने के लिए। तो उसमें से एक खेप आप समझ सकते हैं। जाहिर है राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। सवाल ये है कि आखिर रोहित जैसे लोगों की मदद कौन कर रहा है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और यही सवाल आज हर तरीके से हर किसी के दिमाग में बैठा हुआ है। नोटबंदी का यह फैसला लिया गया था ताकि भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सके, ताकि काला धन को बाहर निकाला जा सके और जाली नोट का इस कारोबार पर पाबंदी लगाई जा सके। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक काले धन को सफेद करने के रास्ते निकलते चले जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर धन कुबेर या यूं कहें कि धन पशु अपने काले धन को सफेद कर रहे हैं, यह स्पष्ट करता है कि हमारे सिस्टम में छेद नहीं है, छेद ही छेद है और इतने बड़े छेद हैं कि इसमें करोड़ों को रुपए बह रहे हैं। आखिरकार ये क्यों हो रहा है? छापेमारी से जो पकड़े जा रहे हैं नए नोट या जो बरामदगी हो रही है, ये पूरे इस गोरख धंधे का शायद 1% भी नहीं है। तो जरा आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा देश में चल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर 500 बैंक की ब्रांचों में स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया है, यह पता करने के लिए कि बैंक के कर्मचारी किस तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा चला रहे हैं। अब जरा लोग चेत जाएं, सरकार चेत गई है साहब, कहीं आपकी जेल जाने का मौका तो नहीं आ गया है। क्या बैंक के कर्मचारियों ने की काले धन के कुबेरों की मदद? क्या बैंक के कर्मचारियों ने की नए नोटों के साथ हेराफेरी? ब्लैक को व्हाइट करने के खेल में क्यों फंस रहे हैं बैंक के कर्मचारी? ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि जिस तरह दिल्ली के एक्सिस बैंक के कर्मचारियों की धरपकड़ की गई, लखनऊ में भी बैंक अधिकारी पकड़े गए थे और तब से ये सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो गया है कि 1 महीने बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि सरकार की नजर बैंकों की ओर नहीं थी या सरकार को इस बात का अंदेशा नहीं था कि बैंक कर्मचारी भी गड़बड़ कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने बैंकों से सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं। करीब 500 बैंकों की शाखाओं से फुटेज मांगे गए हैं। बैंकों से मिले सीसीटीवी फुटेज की जांच भी शुरू हो चुकी है। रडार में आए बैंकों में निजी और सरकारी दोनों बैंक शामिल हैं। सरकार का भी साफ कहना है कि बैंकों की गड़बड़ी की शिकायत वित्त मंत्रालय को मिली है, जिसकी जांच की जाएगी। हम लोग इसमें बिल्कुल चिंतित हैं कि जहां कहीं भी बैंकों के अधिकारी या कर्मचारी कुछ अनियमितता अपना रहे हैं, उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। कहा यह भी जा रहा है कि कई सीढ़ी में बैंक अधिकारियों, पुलिस, दलाल और जालसाजों की मिलीभगत से नोट बदले जाने के सबूत भी मिले हैं। सूत्रों की माने तो सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की परेशानी दूर करना है। जैसे ही हालात सामान्य होंगे, भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि कुछ बैंकों के बड़े अधिकारी सरकार की इस मुहिम को डीरेल करने में शामिल हैं, लेकिन सरकार को उनके बारे में पुख्ता जानकारी है और सरकार उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।